एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही है और रिवीजन भी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आप सर्च कीजिए लेट्स इम्प्रूव योर सेल्फ, और टेलीग्राम का जो लिंक है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग एरर्स के बारे में। तो पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था अकाउंटिंग के ऊपर, तो उसमें हमने बहुत सारे कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया है, तो आप जाके वो वीडियो भी देख लीजिए। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग एरर्स। तो अकाउंटिंग एरर्स क्या होते हैं? तो एरर्स क्या होते हैं? बेसिकली एरर्स का मतलब होता है मिस्टेक या कोई गलती। ठीक है, तो वैसे ही अकाउंटिंग एरर्स होते हैं, तो ये वो एरर्स होते हैं जब जो किसी अकाउंटेंट के द्वारा बुक कीपिंग या अकाउंटिंग के टाइम पे हो जाते हैं या उसके द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, दैट आर नॉन एज अकाउंटिंग एरर्स। तो ये एरर्स आपके रूटीन में भी हो सकते हैं या फिर आपके प्रिंसिपल से रिलेटेड भी हो सकते हैं। ये किसी भी टाइम हो सकते हैं, जब आप जर्नल एंट्रीज कर रहे हो तब भी हो सकता है, जब आप सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर कर रहे हो तब भी हो सकता है, या फिर आप जब लेजर में पोस्ट कर रहे हो उस टाइम भी हो सकता है। ठीक है, ये किसी भी टाइम आपसे एरर हो सकते हैं या आपके या अकाउंटेंट से हो सकता है ये एरर्स, तो इसे कहा जाता है अकाउंटिंग एरर्स। ठीक है, तो एरर्स क्या है कि ये टू टाइप्स के होते हैं, ओमिशन एंड रिलेटेड टू कमीशन। ठीक है, तो इनको हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास एरर आता है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। तो ये वो एरर्स होते हैं जो प्रिंसिपल से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब जो हमारे क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, अगर उनको ढंग से फॉलो नहीं किया जाता है तो ये एरर्स आपके हो सकते हैं। दूसरे आते हैं क्लैरिकल एरर्स। ठीक है, तो ये आपकी जो हमारा अकाउंटेंट होता है इसकी लापरवाही की वजह से राइज होते हैं। फर्स्ट वन है एरर ऑफ कमीशन ओमिशन। तो एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है भूल से संबंधित। ठीक है, जब आप एंट्री को करना ही भूल गए, दैट मीन्स दिस इज एरर ऑफ ओमिशन। तो ये टू टाइप का हो सकता है, तो वो पार्शियल ओमिशन हो सकता है या वो कंप्लीट ओमिशन हो सकता है। ठीक है जी, उसके बाद हमारा आता है एरर्स ऑफ कमीशन। ठीक है, कमीशन मतलब गलत जगह पे एंट्री कर देना। कमीशन से रिलेटेड एरर्स कौन से होते हैं? गलत एंट्री पोस्ट करने की वजह से ये राइज हो जाते हैं। ये तो या फिर एरर्स ऑफ रिकॉर्डिंग हो सकते हैं, एरर्स ऑफ पोस्टिंग हो सकते हैं, एरर्स ऑफ कास्टिंग हो सकते हैं, या कैरिंग फॉरवर्ड वाले एरर्स हो सकते हैं। ठीक है, आपकी रिकॉर्डिंग के टाइम भी हो सकते हैं, पोस्टिंग कर रहे हो तब। कास्टिंग का मतलब जब टोटल से रिलेटेड जो कोई भी एरर्स आ जाता है, दैट इज़ एरर्स ऑफ कास्टिंग। या एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, जब आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो उस टाइम पे आप गलत चीज़ें गलत फिगर को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो उससे भी एरर हो सकता है। और कॉम्पनसेटिंग एरर्स होते हैं जो एक दूसरे की गलती को पूरा कर देते हैं। ठीक है, जो एक गलत चीज़ है वो दूसरी गलत चीज़ को पूरा कर देगी, तो उसे कहा जाएगा कॉम्पनसेटिंग एरर्स। ठीक है, इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो जब भी कोई हम एंट्री करते हैं या अकाउंटिंग का वर्क करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करते हैं, तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो अगर उन प्रिंसिपल से संबंधित कोई हम लोगों से गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो उसे हम एरर्स ऑफ प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक है जी, तो देखिए जैसे ये हो सकता है कि अगर आपने कोई कंप्यूटर परचेज़ किया है ऑफिस यूज़ के लिए, तो उस चीज़ को हमने परचेज़ बुक में लिखना था, बट ठीक है, कहाँ पे? परचेज बुक में लिखना था कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अगर आपने उस चीज़ को गलत जगह पे लिख दिया, परचेज बुक की जगह पे सेल बुक में लिख दिया, तब भी वो गलत हो जाएगा। अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया तो भी वो गलत हो जाएगा। दैट मीन्स ये एरर्स ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है। ठीक है जी, आइए उसके बाद है क्लैरिकल एरर्स। ठीक है, यानी कि जो हमारी खुद की भूल चूक की वजह से हो जाते हैं। फर्स्ट है एरर्स ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब है भूल चूक से संबंधित या भूल से संबंधित एरर्स। व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड बाय मिस्टेक इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी मिस्टेक की वजह से आप भूल जाते हो उसको लिखना, तो ये आपका क्या है? एरर ऑफ ओमिशन है। ये आपका पार्शियल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है। पार्शियल का मतलब है कि ये देन may happen in the relation to any subsidiary book. Here the transaction is entered in the subsidiary book but not posted to the ledger. ठीक है, हो सकता है आपने उसको जर्नल एंट्री में तो लिख दिया है बट आप उसको लेजर में पोस्ट करना भूल गए। दैट मीन्स वो पार्शियल एरर हो गया, पार्शियल ओमिशन। आप थोड़ी चीज़ भूल गए, जर्नल में तो लिख लिया पर लेजर में उस चीज़ को पोस्ट नहीं किया। दूसरा है कंप्लीट ओमिशन। दैट मीन्स कि आपने पूरी की पूरी उस चीज़ को कम्प्लीटली बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा ही नहीं। कोई ट्रांजेक्शन आपने की बट उसको टोटली उसको लिखा नहीं, आप टोटल ही भूल गए। जैसे कि bookkeeper failed to enter an invoice from the
सेल्स डे आउट, ठीक है, आपने कोई चीज़ सेल की बट आपने उस चीज़ को लिखा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखा है, ना जर्नल में लिखा ना लेजर में, तो फिर पोस्टिंग कहाँ से ही होगी, यानी कि दैट मीन्स कंप्लीट ओमिशन। उसके बाद है एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन का मतलब है व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इट माइट बी एंटर्ड रॉन्गली। जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट में गलत एंट्री कर देते हो, गलत तरह से उसको एंटर कर देते हो, तो उसे कहा जाता है एरर्स ऑफ कमीशन, ठीक है। इट मे बी एंटर्ड पार्शियल और इनकरेक्टली, तो ये पार्शियल भी हो सकता है, ये फुल भी हो सकता है, ठीक है। तो सच एरर्स नॉन एज एरर ऑफ कमीशन। तो ये किस वजह से होते हैं, जो इग्नोरेंस की वजह से हो सकता है, नेग्लिजेंस या एब्सेंट आपका माइंड सेटअप हो सकता है अकाउंटेंट का, तो उसकी वजह से ये मीन्स आपकी खुद की गलती की वजह से ये एरर ऑफ कमीशन हो जाते हैं। इसमें सबसे पहला एरर है एरर्स रिलेटेड टू सब्सिडियरी बुक्स। तो ये कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप का, दैट इज एंटरिंग रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडियरी बुक। अब आप क्या कर रहे हो कि आप किसी अमाउंट को गलत पोस्ट कर दे रहे हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि 430 का आपने कोई चीज़ परचेज़ किया है, तो उसको परचेज बुक में 340 में लिख रहे हो, गलत उसके फिगर्स जो ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो ये भी आपका क्या है, एंटरिंग रॉन्ग अमाउंट है, वो भी एक आपके लिए एरर है, ये गलती मानी जाएगी। दूसरा है एंटरिंग द ट्रांजैक्शन इन अ रॉन्ग सब्सिडियरी बुक। अब आपने गलत जगह पोस्ट कर दिया, ठीक है, परचेज वाली चीज़ को आपने सेल वाले बुक में या सेल अकाउंट में उसको एंटर कर दिया, दैट मीन्स ये भी एरर हुआ। उसके बाद तीसरा है रॉन्ग कास्टिंग और कैरी फॉरवर्ड ऑफ द सब्सिडियरी बुक। अब कास्टिंग का मतलब क्या है, रिलेटेड टू टोटलिंग, जो टोटल से रिलेटेड आपकी कोई भी एरर्स होते हैं, कोई भी मिस्टेक होते हैं, उन्हें कहा जाता है एरर ऑफ कास्टिंग, ठीक है। तो अगर इस तरह की कोई गलती होती है, टोटल में कोई गलती हो जाती है, तो ये भी माना जाएगा आपका एरर। उसके बाद दूसरा है एरर रिलेटेड टू लेजर। अब लेजर में किस तरह की गलती हो जाएगी, फर्स्ट है एरर ऑफ पोस्टिंग एंड एरर ऑफ बैलेंसिंग। या तो आप गलत चीज़ को पोस्ट कर दोगे, गलती हो जाएगी पोस्ट करने में, या फिर क्या है, बैलेंस आपको करना नहीं आएगा, तो दैट मीन्स एरर ऑफ बैलेंसिंग। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। लास्ट है हमारा कंपनसेटिंग एरर्स, ठीक है। तो कंपनसेटिंग एरर्स कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक दूसरे को, एक गलत जो आपका एंट्री है वो दूसरी गलत एंट्री की गलती को छुपा देता है, उसको कम कर देता है। आइए देख लेते हैं। दीज आर द एरर्स विच कंपनसेट देमसेल्व्स इन द नेट रिजल्ट, दैट मीन्स ओवर डेबिट ऑफ वन अकाउंट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एन ओवर क्रेडिट इन सम अदर अकाउंट्स, ठीक है, टू सेम एक्सटेंट। कि एक अकाउंट में अगर 100 रुपये गलत डेबिट करती हैं और दूसरे अकाउंट में 100 रुपये गलत क्रेडिट हो गए हैं, तो वो चीज़ क्या है, वो गलती एक दूसरे के इफेक्ट को कट कर देगी, वो चीज़ नल एंड वॉइड हो जाएगी, यानी कि वो टोटल ही उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, तो वो बराबर हो जाएगी चीज़, ठीक है। सिमिलरली अ रॉन्ग क्रेडिट माइट हैव बीन कंपनसेटेड बाय द सेम सम रॉन्ग डेबिट इन द सम अदर अकाउंट, ठीक है। अगर एक अकाउंट में गलती से 100 रुपये गलत डेबिट कर दिए हैं, तो किसी दूसरे अकाउंट में अगर 100 रुपये क्रेडिट हो गया है, तो वो चीज़ें बराबर हो जाएंगी, उस चीज़ का पता नहीं चल पाएगा, वो कंपनसेट कर जाएंगे एक दूसरे की एरर्स को, तो इसे कहा जाएगा कंपनसेटिंग एरर्स, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो गया। और एक छोटा सा टॉपिक आप एक और देख लीजिए, दैट इज़ गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग, ठीक है। तो हमारे पास 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉर्मल, ठीक है। पर्सनल अकाउंट के भी 3 टाइप्स होते हैं आगे, दैट इज़ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इसके 2 टाइप्स होते हैं। जो रियल अकाउंट है उसमें फर्स्ट वन है टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इंटेंजिबल, और नॉमिनल में तो हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस और इनकम एंड प्रॉफिट एंड गेन आते हैं। तो ये इसके गोल्डन रूल्स हैं। तो जो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल है, दैट इज़ डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो चीज़ जो पर्सन रिसीव करेगा वो डेबिट किया जाएगा, और जो पर्सन कोई चीज़ देगा या गिव करेगा, दैट इज़ उसे क्रेडिट किया जाएगा। रियल का मतलब है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो रियल अकाउंट बेसिकली रिलेटेड है किस चीज़ से, एसेट से रिलेटेड है, ठीक है जी। और पर्सनल किससे था, पर्सन के साथ, है ना। तो रियल अकाउंट में क्या है कि जो चीज़ आ रही है, जो एसेट आपके पास आ रही है, आप उसे खरीद रहे हो, दैट मीन्स क्या होगी, वो डेबिट होगी। और जो चीज़ आपके पास से जा रही है, तो एसेट जा रही है, दैट इज़ क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद है नॉमिनल, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स या प्रॉफिट। तो जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर होते हैं किसी भी फर्म में, किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस में, तो उन्हें हम डेबिट कर देते हैं। और जो भी एक्सपेंडिचर है या कोई प्रॉफिट हो रहा है या कोई गेन है, कोई इनकम है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। ये है हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।